जल बीचे मरत प्यास। हजारों टन दवाएं हर साल नष्ट कर दी जाती है और एक गरीब आदमी रात भर खांसता रहता है, नींद नहीं आती, दवा नहीं पाता, 2 रुपए 5 रुपए। भूबिया जल बीचे मरत। राम का जिक्र किया है तो कबीर ने कहीं कहीं, हरि मोरा प्यू तो मैं राम की बहुरिया। राम मेरा पति है, मैं उसकी पत्नी हूँ, कबीर कह रहे। जायसी क्या कहते हैं? जायसी खुद को पति मानते हैं और भगवान को पत्नी मानते हैं अपने ग्रंथ। सूरदास क्या कहते हैं? कृष्ण मेरा सखा है, न वो मुझसे नीचे न मैं उससे नीचे, मैं बराबर हूँ, मेरा सखा है। और तुलसीदास वो मेरा मालिक है, मैं उसका दास। लेकिन कबीर का राम वो राम नहीं है दशरथ पुत्र राम, तुलसीदास वाला राम नहीं है। कबीर का राम वो है जो भीतर, अभी जीव की किसी ने चर्चा की, जो भीतर रमण करता है, रमण करने वाला राम। नहीं तो कबीर तो ये भी लिखा कि रमैया के दुल्हन लूटे बाजार। रमैया का अर्थ अगर उनका भगवान राम से होता तो अयोध्या का सम्राट था, उसकी बीवी को बाजार लूटने की क्या जरूरत थी? सारे बाजार वाले तो उसके चरणों में सामान पहुंचा देते। वो कबीर का राम बिल्कुल अलग है, वो राम नहीं है जो तुलसी का राम। और कबीर ये मान के चलते हैं कि भक्ति, इनको भक्त कवियों में गिना जाता है, भक्ति को कबीर कैसे देखते हैं? भक्ति उत्तर भारत में दक्षिण भारत से आई। रामानुज इसके जनक माने जाते हैं और वो उधर से होती हुई इस बेल्ट तक आती है जो कबीरदास और चैतन्य महाप्रभु तक को भक्ति से लैस कर देती। भक्ति को तुलसी एक नारी, कबीर एक नारी के रूप में, और लिखते हैं कि नारी सबे पुरुष में खाया। भक्ति रूपी नारी ने सारे पुरुषत्व को खा लिया, हजम कर लिया, मार डाला। वो क्या है? वो पुरुष क्या है? लोभ, मोह, काम, क्रोध, अहंकार। उसी पद में कबीर ये व्याख्या, इसको खा जाती है। कौन? भक्ति रूपी। तो भक्त होने का क्या मतलब है? भक्त होने का मतलब हर 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 गंगे नहीं। भक्त होने का मतलब खाली उठा बैठक करके नमाज पढ़ना नहीं। भक्त होने का मतलब कि हमारे अंदर जो रमण कर रहा है उसके जरिए काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इसको मार डालो। अगर इसको मार नहीं पाते तो भक्ति भक्ति नहीं है। ऊपर से आप कितना भी पाखंड करिए, बहुत बड़ी दाढ़ी रखा लीजिए, बहुत बड़ी जुत्ती रखा लीजिए, जनेऊ पहन लीजिए, कोई फर्क नहीं, अगर वो चीज जिंदा रह जाती है। और तब वो कहते हैं कि नारी एक पुरुष दुई जाया। सारे पुरुषों को खा जाने के बाद, यानी इस पर विजय पा जाने के बाद, तब वो 2 पुत्र, 2 पुरुष पैदा करते हैं। क्या है? ज्ञान और वैराग्य। अगर ज्ञान नहीं हुआ तो वैराग्य संभव नहीं, और वैराग्य हो गया तो 2.5 आखर प्रेम का ये सफलीभूत हो जाता है। तो बाद के शरीर में प्रेम के अलावा कुछ बचता ही नहीं। वैराग्य की स्थिति बुद्ध के बारे में ये हुई कि बुद्ध एक जगह बैठे थे, पचलारा में सैकड़ों लोग जंगल से लाठी भाला डंडा लिए दौड़े और कहा कि भगवान
आपने इधर से एक नंगी औरत को जाते हुए देखा है? कला हुआ तो भाग गई। उसने कहा भाई मैं तो औरत और मर्द का फर्क ही भूल गया हूँ कि क्या नंगी औरत क्या कपड़ा पहने। जब ज्ञान इस सीमा तक पहुंच जाए कि जितने भी तरह के तफरके हैं वो आपको तफरका न दिखाई, तब वो ढाई आखिर प्रेम का आता है और तब पंडित होने का सवाल होता है। लेकिन दुर्भाग्य है इस देश का, यहाँ जो जैसा करता है यहाँ के लोग ने उसको उल्टा बनाया। पोथी पढ़ कर जब हुआ, अब कबीर पंथी खुदा बड़ी पोथी नहीं भूलते। सर घुटाने को उन्होंने भक्ति नहीं समझा, सारे कबीर पंथी सर घुटाए। माला फेरत जब हुआ पंडित भैया को, सारे कबीर पंथियों को माला पहना। भगवान बुद्ध ने कहा कि भगवान नाम की कोई चीज़ नहीं होती। मैं भगवान इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ भगवान माना जा रहा है। उन्होंने कहा भगवान नाम की कोई चीज़ नहीं है। यहाँ के लोगों ने कहा जय हो बुद्ध भगवान, आप ही भगवान। उनको भी 10वां अवतार बना दिया। और लोक प्रचलन में जो है वो वास्तव में सही कबीर, सही बुद्ध, असली कबीर, असली बुद्ध नहीं है, असली गोरखनाथ भी नहीं। गोरखनाथ ये एक ऐसे संत रहे हैं जिन्होंने बौद्धिस्टों की तरह अपने भिक्षुओं को योगी नाम दिया। और हमारे इलाके में, गोरखपुर का इलाका में होता है, वहाँ हिंदू भी योगी है, मुसलमान भी। मेरे गांव के उत्तर तरफ हिंदू योगियों का गांव है और दक्षिण तरफ मुसलमान योगी है, 1 किलोमीटर के भीतर। वो भी अपने को योगी कहते हैं। उनकी जात पूछे कहीं हम योगी है, वो हिंदू है वो मुसलमान, मगर योगी दोनों हैं। वो भिक्षाटन पर जब निकलते थे हमारे बचपन में, अब तो नहीं निकलते क्योंकि उससे बसर होने वाला नहीं। तो एक ही थैला होता, अलग अलग थैला नहीं। उसी में जो भी आटा डाल दिया तो भी, चावल डाल दिया तो भी, दाल डाल दिया तो भी, उसी एक वो मिक्स हो जाता। वो मिक्स हुआ है खिचड़ी। खिचड़ी शब्द मिली जुली चीज़ को हमारे यहाँ बनारस तक प्रचलित है ना। जो कई क्या खिचड़ी बना दी हो, मैंने कई चीज़ अगर मिला रहे तो खिचड़ी। सारे राशन को एक ही झोले में डालने के नाते वो खिचड़ी बन जाता है। इसीलिए गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाया जाता है, क्योंकि सारे वो जोगी, सारे वो भिक्षु गृहस्थी आश्रम छोड़ करके जनता में ज्ञान का उपदेश देते और उनसे भिक्षाटन करके जो मिलता था उसको खाते, और वही गोरखनाथ। और आज गोरखनाथ बाबा के शागिर्द योगी बाबा क्या हो गए हैं, बुलडोजर बाबा हो गए। चीज़ें कैसे उल्टी चीज़ में बदल जाती है, मैं ये कह रहा हूँ। तो आप लोगों ने ये प्रोग्राम किया, अच्छा लगा। इस तरह का प्रोग्राम होना चाहिए। लेकिन कबीर वगैरह को बहुत हल्के में या जैसा उन्होंने ऊपर लिखा हुआ दिखाई देता है, एक वाक्य उतने में ले करके समझने की कोशिश करेंगे तो गहराई तक नहीं है। ये कहना गलत है कि मस कागज नहीं छियो कलम छियो। कबीर के अंदर ये जो भारतीय ज्ञान मीमांसा है, ये कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो इसको साथी ने पचाया नहीं। हाँ, ये जरूर है कि हम लोग तरफ विश्वविद्यालय गुजरी नहीं थी, लेकिन सत्संग, आजीवन सत्संग करता हुआ आदमी और उत्पादन कार्य में लग करके अपना भरण कर पोषण करता हुआ आदमी, वो भारतीय समाज का एक नायक था। उसके सामने जात पात धर्म कर्म का बोध, गोरखनाथ भी जात पात को नहीं मानते। अगर जात पात धर्म कर्म को मानते होते तो हिंदू जोगी भी और मुसलमान जोगी भी दोनों
जोगियों की अलग एक जाति नहीं होती, तब उनकी अपनी जाति बरकरार रही। और वो हिंदू मुसलमान दोनों जोगी सरंगी लेते मेरे इलाके में बचपन में राजा भरतिहर की कथा कि कैसे गोरखनाथ ने राजा भरतिहर को राजपाट से निकाल कर इधर ज्ञान प्रकाश के क्षेत्र में लगाया, वो कथा गाते थे। अब वो नहीं रह गए, क्योंकि वो करने से अब भरण पोषण होने वाला नहीं। तब ये था कि सारा खर्चा ग्रामीण उत्पादन से चल जाता था। कपड़ा गांव का बुनकर बना देता था, बाकी आभूषण गांव का सोनार बना देता था, गांव का लोहार था, गांव का धोबी था, गांव का दर्जी था, गांव का किसान था, सब गांव का। इस समय तो गांव का कोई सामान हमारे लिए कुर्सी है गांव की नहीं, कपड़ा गांव का नहीं है। हम नाश्ता जो करते हैं वो गांव का नहीं है। ऐसे हालत में उनका भिक्षाटन के जरिए बसर नहीं हो सकता, उनको भूखों मरना पड़ेगा। इसलिए उनके लड़के भी भाग के लुधियाना, पंजाब, कलकत्ता, बम्बई जा रहे हैं, 10 रुपया बटोर के ला रहे हैं, और वो पूरी जाति ही नष्ट हो गई।